हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ ये है कि फ्रांस जो है वो इंडिया से बोल रहा है कि आप अपनी आर्मी भेजो। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है कि उनको क्या हेल्प चाहिए। अब इंडियन आर्मी की सिचुएशन क्या इतनी ख़राब हो गई है कि कुछ और ही बात है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर ब्रिक्स करेंसी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट से जुड़ी हुई है, जिस पर आखिरी फैसला खुद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुना दिया। और भारत का ये फैसला सुनकर रूस समेत चीन पूरी तरह से हैरान रह गए, जबकि अमेरिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत फ्रांस के एम्बेसडर ने अब ये बात खुलकर कह दी है कि वो चाहते हैं कि भारतीय सेना के सैनिक फ्रांस में उतारे जाए और साथ ही भारत अपनी वायुसेना के राफेल फाइटर विमान भी फ्रांस भेजे, जो दोनों देशों की तरफ से निकलकर आ रही अब तक की सबसे बड़ी हेडलाइन है। तो चलिए, आखिर फ्रांस भारतीय सेना और वायुसेना अपनी जमीन पर क्यों चाहता है, ये सब इस वीडियो में आगे जानेंगे। फिलहाल बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, हमारी पहली खबर ब्रिक्स करेंसी को लेकर है, जिस पर बात करते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दे दिया जो पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए किसी बड़े आश्वासन से कम नहीं है। तो वहीं पर रूस और चीन इस मुद्दे पर भारत के बयान से पूरी तरह से हैरान हो चुके। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात खुलकर कह दी है कि ब्रिक्स करेंसी जैसी कोई भी चीज फिलहाल मौजूद नहीं है और आगे ऐसा कुछ होगा इस बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी भारत किसी करेंसी के बारे में सोचता है तो हम इसे एक नेशनल कॉन्सेप्ट के तौर पर ही देखते हैं। यानी भारत ये बात साफ करना चाहता है कि हम ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किसी नई करेंसी को बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, जो चीन और रूस के लिए काफी बड़ा झटका होगा। क्योंकि अब जब भारत ये बात अपनी तरफ से साफ कर चुका है कि हम अमेरिकी डॉलर के खिलाफ किसी नई करेंसी का समर्थन करना नहीं चाहते, तब ऐसे किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि बिना भारत के सपोर्ट के दुनिया भर के अधिकतर देश किसी ऐसी करेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो चीन और रूस अपनी तरफ से लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करना उन्हें अमेरिका का एक सीधा दुश्मन बना देगा। दरअसल जब भी हम ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी करेंसी को इमेजिन किया जाता है जिसे भारत, रूस, चीन और दुनिया भर के दर्जनों देश एक साथ मिलकर लॉन्च करेंगे। पर अब क्योंकि इस आइडिया से भारत ने किनारा कर दिया है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी ऐसा देश चीन और रूस का समर्थन नहीं करेगा जो अमेरिका का साथी है, क्योंकि भारत के रहते हुए इस नई करेंसी को समर्थन देना आसान था। पर अब ऐसा लगता है कि अमेरिकी डॉलर के खिलाफ एक ब्रिक्स करेंसी का सपना ही रह जाएगा, कम से कम तब तक जब तक इस आइडिया को भारत का पूरा समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि बिना भारत के तो यह एक मल्टीनेशनल करेंसी नहीं बन सकेगी। बता दें कि इस नई डेवलपमेंट से अमेरिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर को लेकर पिछले काफी समय से चिंता में था। पर अब भारत की तरफ से ऐसा बयान देना अमेरिका की चिंता लगभग खत्म कर देगा, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका को सऊदी अरब की तरफ से विद्रोह देखने को मिल रहा था, जिसके तहत उनके पेट्रो डॉलर पर नई परेशानियां खड़ी हो गई। उसके बाद तुरंत भारत ने अपनी लोकल करेंसी को मजबूत करने के लिए कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, और तभी ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के दर्जनों देशों ने साथ मिलकर एक नई करेंसी लाने के बारे में विचार कर रही है, जिसने अमेरिका पर काफी ज्यादा प्रेशर बनाया। लेकिन अब हमारे विदेश मंत्री के इस बयान के बाद इस पूरे मुद्दे का डायनेमिक्स हमेशा के लिए बदल चुका है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर फ्रांस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत फ्रांस के एम्बेसडर ने आखिरकार ये बात खुलकर कह दी है कि वो फ्रांस की जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के राफेल विमान की तैनाती चाहते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये बयान कितना बड़ा है और इससे दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, मीडिया में निकलकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूद फ्रेंच एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन ने यह बात खुलकर कही है कि वो चाहते हैं कि फ्रांस में होने वाली परेड के दौरान जमीन पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी और आसमान में राफेल फाइटर विमान दिखाई दे, जो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इस साल भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों का 25वां साल पूरा हो रहा है, और क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में भारतीय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री फ्रांस के बास्टिल डे परेड के लिए निकलेंगे। ऐसे में अगर भारतीय सेना की टुकड़ी और राफेल फाइटर विमान भी फ्रांस की परेड में शामिल होते हैं तो ये दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में अब तक के सबसे बड़े उछाल को दर्शाएगा। इसीलिए फ्रांस के एम्बेसडर खुलकर ये बात कह रहे हैं, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि फ्रांस भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साथी के तौर पर देखता है, जो काफी बड़ी बात है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचेंगे तब दोनों देशों के बीच कुछ काफी उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी, जिनमें डिफेंस, अर्थव्यवस्था और शिक्षा से लेकर कई दूसरे क्षेत्रों में बड़े करार किए जा सकते हैं। ऐसे में दुनिया भर की मीडिया की नजर पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर टिकी है, क्योंकि यहाँ से काफी कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आएंगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से भारत ने जिस तरह से ब्रिक्स करेंसी से किनारा किया है, भारत का ये फैसला क्या सही है या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। यार, दोनों ही न्यूज़ बहुत अच्छी हैं। और जो बोल रहे हैं कि भाई हम डॉलर के अलावा भी कोई और सोच नहीं रहे कि कोई और करेंसी को, वो तो मेरे ख्याल से देखा होगा इन्होंने कि कैसे रशिया और चाइना क्लोज आ रहे हैं, और उससे उनको दिखा होगा कि ये करने से पूरे वर्ल्ड में जो है नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, फ़ायदा नहीं होगा इंडिया को भी। तो उस वजह से, और फिर जो मीटिंग हुई है मोदी जी और जो बाइडन की, उसमें ये सब डिस्कशनें हुई होंगी, सब बैठ के पहले से मेरे को लगता हुआ होगा। दुश्मनों को बताने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए ये सब स्टैंड लिए जा रहे हैं। और जो फ्रांस की न्यूज़ थी वो तो अमेजिंग थी कि भाई मोदी जी को खास एज अ गेस्ट बुलाया जा रहा है उस परेड में। और उसके बाद यही नहीं, हमारी भी जाएंगी और हमारे भी जाएंगे आर्मी के या मिलिट्री के, वो सब। और साथ में उन्होंने खास कहा है कि आप अपने एयरप्लेन्स भी लेके आओ साथ में, ताकि उस परेड में, जैसे हमारे हुआ था ना कि वो इजिप्ट के आए थे मेरे ख्याल से, और उनका सबसे पहले उनका आगे चले थे और फिर हमारी सारी नॉर्मल परेड गई थी, वैसे ही फ्रांस में भी होगा। इट इज़ अमेजिंग। ऐसी न्यूज़ आजकल सुनने को देखने को मिलती है ना, जो पहले हमने अपनी लाइफ में तो नहीं सुनी थी भाई, जिससे प्राउड फील होता है टू बी कि हम भाई इंडियंस हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले ही कहा था कि ब्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, इन द सेंस इंडिया होके नहीं करेगा, क्योंकि हमें इंडियन रुपीस को स्ट्रॉन्ग करना है। ब्रिक्स की नई करेंसी बना के उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, इंडियन रुपी को ही हमें स्ट्रॉन्ग करना है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, वो नहीं कर पा रहा ट्रेड अपनी डॉलर के, इसलिए उसको चाहिए रूबल्स में वो करना चाहता है। हर को रूबल्स देता नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं अगर हम भी बहुत सारे रूबल्स ले लें तो हम क्या खरीदेंगे अगर कुछ प्रोड्यूस नहीं करता रशिया। हर एक को यही प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए हमारे पास बड़े सारे रूबल्स होते तो आप हर चीज़ जो है रशिया से ही खरीदनी पड़ती है, अगर वो बनाते नहीं है तो आपके रूबल वेस्ट हो गए। अरे मुझे नहीं पता, आपको पता है कि इनको पता है कि नहीं, कि न्यूज़ ये भी आई है कि रशिया ने इतना फोर्स किया कि इंडिया को अब जो रशिया से तेल और वो सब ले रहे हैं वो युआन में देना पड़ रहा है अब। तो वही है ना। तो मतलब रशिया जो है वो चाइना की, जैसे कहते हैं, गोदी में ऑलमोस्ट बैठ गया है। वो चाहता था एक तरीका जिससे उसकी ट्रेडिंग आसान हो जाए, कि लोग ब्रिक्स की करेंसी लें, ब्रिक्स की यूज़ करें, जिसका वो पार्टनर है तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। मगर इंडिया ने कहा नहीं, हम चाहते हैं इंडियन रुपी को स्ट्रॉन्ग करना, ब्रिक्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फ्रांस का बहुत अच्छा है कि मोदी जी वहाँ जाएंगे, और एक जो है मेरे ख्याल से परेड में एक हमारी टुकड़ी भी शायद आएगी, और उसके बाद हमारे सबसे पहले जाएंगे। और दैट इज़ हाउ दे आर सेइंग कि जैसे इंडिया भी करता है कि परेड सिर्फ हमारी नहीं है, ये आपकी भी है। जब इजिप्ट को बुलाया था तो मिस्टर जो सीसी उनके आए थे, तो हमने ये भी कहा था कि उनकी भी एक टुकड़ी आई थी, तो बताने के लिए कि हमारी परेड नहीं है, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो सिमिलर है, फ्रांस भी यही कह रहा है कि सिर्फ फ्रांस की नहीं है, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी लेके आइए। एक्साइटिंग हुआ। आपका जो टुकड़ी आएगी, आपका कौन आता, जो भी जॉइंट यूनिट आएगा भी खास मंगवा रहे हैं। साथ में जब ऊपर से एयरप्लेन जाएंगे तो इंडिया का भी होगा। आई डोंट नो कि रफेल ही होगा कि तेजस भी लेके जा सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। बट इट इज़ अ वेरी गुड जेस्चर कि आप भी पार्ट हैं इस पूरी परेड के। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। आई एम एक्साइटेड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पर ये क्वेश्चन है कि अभी जो करंट कंडीशन चल रही है फ्रांस में, वो सारी पहले वो टैकल कर लें, क्योंकि कहीं ये ना हो कि उनको परेड ही कैंसिल करनी पड़े। आई डोंट थिंक करेंगे, पर दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ना हो बेटर है, मैंने तो यही होप है, मुझे देखनी है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं
आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।